संसार में कौन से कर्म करने योग्य हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और जीव का उद्धार होता है? किसी को दुख ना पहुंचे, आत्ममित्र में ये सब कर्म आ जाते हैं। जो शास्त्र सम्मत अपनी आत्मा को अप्रिय है, शास्त्र सम्मत कर्म हो और अपनी आत्मा को जो अप्रिय कर्म हो, हमको वो नहीं करना। शास्त्र सम्मत कर्म करना है और जो अपनी आत्मा को प्रिय हो, आत्मा को, मन नहीं कहा गया, आत्मा को। अब आत्मा को क्या प्रिय है? परमात्मा स्वरूप, सबको भगवत स्वरूप देखते हुए व्यवहार करो, कभी पाप होगा ही नहीं। भगवत स्वरूप देखते हुए कर्म करो, कभी अकर्म होगा ही नहीं, कभी निषिद्ध कर्म होगा ही नहीं। निषिद्ध कर्म तब होता है जब हम स्त्री पुरुष देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं, जड़ चैतन्य देखते हैं, तभी हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। यदि हम सबको भगवत स्वरूप देखकर कर्म करें तो कोई कर्म हमारा बिगड़ेगा ही नहीं। साथ आत्मा को अच्छा नहीं लगता वो हम कोई कर्म ना करें। जब हम कोई गलत कर्म करने चाहते हैं तो हमारी आत्मा कहती गलत है, मत करो, उसी समय मान लो। पूरे कर्म जितने जीवन के हैं सब सुधर जाएंगे यदि हम आत्मा की बात मान ले। अंदर से आवाज आती है ना सबके, जब आप गलत करना कुछ चाहे तो अंदर से आती है यार ठीक नहीं है, गलत है, मत करो, वही बात मान लो। अब है जिसका हर समय मन प्रसन्न रहता है। जानते हो किसका मन प्रसन्न रहता है? जिसका मन प्रभु से अपनापन कर लिया है। मन को सदैव प्रसन्न रखना है तो भगवत संबंध से ही मन प्रसन्न रह सकता है। ये मन चंचल क्यों रहता है, अशांत क्यों रहता है? ये जितना विषयों का चिंतन करेगा, जितना नाशवान परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति स्थान का संबंध स्वीकार करेगा, उतना ही जलेगा। यदि आप मन को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का इसे संबंध न रख ले पावे, ये सावधानी रखना। और होता क्या है, बोले चलो मनोरंजन करते हैं। कहां? किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी द्रव्य में। होता क्या है, मनोरंजन होता नहीं, एक नई जलन, एक नई चिंता, एक नई कामना, एक नई वासना, एक नया फसाव। चले थे आनंद लेने और फंस गए। हमारा मन प्रसाद, मन प्रसन्न कब होगा? बहुत ध्यान की बात है। भगवान कह रहे त्याग, शांति देना चाहते हो अपने मन को, आनंद देना चाहते हो, प्रसन्नता पाना चाहते हो, एकमात्र प्रभु के चरणारविंद में आप अपने मन को लगा दो। फिर आप देखें आपका मन सदैव प्रसन्न रहेगा, क्योंकि प्रभु अविनाशी है। वस्तु व्यक्ति स्थान परिवर्तनशील है। वो एक रस प्रसन्न रह नहीं सकता जिसका वस्तु व्यक्ति स्थान से संबंध है, नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक रस नहीं है। तो मन कैसे एक रस होगा? वो विनाशी है, परिवर्तनशील है, मूल में दुख है, केवल ऊपर से सुखद दिखाई दे रहा है। देखें, भारी से भारी विपत्ति में भी उसका हृदय आनंदित रहता है, क्योंकि ये विपत्ति संपत्ति बाहरी बात है। वो जिस आनंद में मगन है वहां न विपत्ति का, न संपत्ति का, दोनों का प्रवेश नहीं, न हर्ष न शोक का। हर परिस्थिति में मन को प्रसन्न करना सीखे। प्रभु सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम। सबको सुख पहुंचाऊं लेकिन किसी से सुख पाने की लालसा ना हो, मन प्रसन्न रहने लगेगा। मन में जब दूसरों के हित की भावना होती है तो प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है। और सदैव मन को प्रसन्न रखने के लिए थोड़ा भोजन पाना सीखें, कम बोलना सीखें, कम सोना सीखें और सदैव भगवान नाम जपना सीखें। अखंड प्रसन्नता आ जाएगी। मानते हैं प्रारब्ध के अनुसार शरीर रोगी हो सकता है, परिस्थिति प्रतिकूल आ गई, संसार ने तुम्हारा त्याग कर दिया, लोग निंदा करते हैं, लेकिन आप प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आप